हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ऊर्जा उपापचय, जिसको इंग्लिश में एनर्जी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है और हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं और अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में स्वतः अपने आप होती रहती है, जैसे सांस लेना, पलक झपकना, छींक आना, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण इत्यादि। क्रियाओं के संचालन के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन का पाचन होता है। यह पाचन दो तरह से होता है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म को अपचय बोलते हैं और एनाबोलिज्म को उपचय बोलते हैं। अपचय भोज्य पदार्थों के टूटने व विभक्त होने की क्रिया के फलस्वरूप अपने मूल इकाई में आना कैटाबोलिज्म कहलाता है। मतलब कि जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं वह मुंह में जाता है और उसे हम चबाते हैं, वह टूटता है और विभक्त होता है, उसे सिंपल अर्थ में कैटाबोलिज्म बोलेंगे। और एनाबोलिज्म पाचन के दौरान हमारे शरीर में जो निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं उसे उपचय या एनाबोलिज्म बोलते हैं, जैसे नए ऊतकों का निर्माण, ग्लाइकोजन का निर्माण। और उपापचय मेटाबॉलिज्म भोज्य पदार्थों के टूटना मतलब अपचय और नए निर्माणकारी क्रियाओं का संपन्न होना, इसको एनाबोलिज्म बोलेंगे। यह दोनों क्रियाएं जब सम्मिलित होती हैं तो मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। टूट फूट के समय अपचय अधिक होता है। वृद्धावस्था में अपचय की क्रियाएं सर्वाधिक होती हैं और युवावस्था में अपचय और उपचय की क्रिया समान होती हैं। वृद्धि के दौरान वृद्धि बच्चों में होता है, ज़्यादातर में उपचय की क्रिया अधिक होती है। सांस लेने के फलस्वरूप शारीरिक क्रिया जो होती है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा की खोज 18वीं शताब्दी में लेवाइजर द्वारा किया गया था। लेवाइजर को फादर ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। भोजन का पाचन होने के बाद ऑक्सीकरण क्रिया के लिए O2 की आवश्यकता पड़ती है। यह स्टेटमेंट लेवाइजर का है। ऊर्जा को हम किलो कैलोरी में मापते हैं। यह समान स्तर पे होता है। किलो कैलोरी ऊर्जा को मापने का समान स्तर किलो कैलोरी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूल का प्रयोग करते हैं। बीएमआर मापने के लिए क्या सही होता है? किसी भी व्यक्ति का बीएमआर मापने के लिए सर्वप्रथम उसके शरीर का तापमान सामान्य होना चाहिए। वह भोजन 12 घंटे पहले किया हो, उसको भोजन ग्रहण किए 24 घंटे हो गया हो, उसे किसी प्रकार का संवेगात्मक विकार ना हो, जैसे क्रोध, डर, चिंता, उसे किसी प्रकार की चिंता, इमोशन वगैरह ना हो। बीएमआर दो विधि से नापते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष विधि से बीएमआर को वेनेडिक्स रॉथ उपकरण से मापते हैं और प्रत्यक्ष विधि में टिटॉस विधि से मापते हैं। स्पायरोमीटर और काइनोग्राफ या बेनेडिक्स रॉथ के भाग हैं। इसके दो भाग हैं, स्पायरोमीटर और काइनोग्राफ। बीएमआर दर को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन से कारक हैं जो हमारे बीएमआर दर को प्रभावित करते हैं? पहला, शरीर का आकार। किसी बड़े व्यक्ति के शरीर का भार और लंबाई के कारण उसका बीएमआर अधिक होता है और कम वजन और लंबाई के व्यक्ति का बीएमआर कम होता है। शरीर का आकार, जो व्यक्ति जितना लंबा होगा उसका बीएमआर उतना अधिक होगा और जो व्यक्ति जितना छोटा होगा उसका बीएमआर कम होगा। शारीरिक वजन, अधिक वजन वाले व्यक्ति का बीएमआर अधिक होगा और वह कम क्रियाशील होगा। कम क्रियाशील वाले व्यक्ति का बीएमआर कम होगा और वह अधिक क्रियाशील होगा। उम्र, उम्र के आधार पर बीएमआर। बाल्यावस्था में बीएमआर सबसे अधिक होता है, किशोरावस्था में थोड़ा कम होता है बाल्यावस्था से।
प्रौढ़ावस्था में स्थिर हो जाता है। शैशवावस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा कम रहता है। मानसिक कार्य के आधार पर व्यक्ति का बीएमआर कम होता है और शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति का बीएमआर अधिक होता है। जो व्यक्ति मानसिक कार्य करते हैं उनका बीएमआर कम होता है और जो व्यक्ति शारीरिक कार्य करते हैं उनका बीएमआर अधिक होता है। लिंग लिंग के आधार पर महिला का बीएमआर कम होता है जबकि पुरुष का बीएमआर अधिक होता है। पुरुषों में क्रियाशीलता अधिक होती है। महिलाओं में वसी ऊतकों के कारण शरीर मुलायम होता है और इसलिए औरतों की त्वचा मुलायम होती है। वह वसी ऊतक के कारण होती है। मानसिक स्थिति अगर कोई व्यक्ति आराम की स्थिति में है तो उसका बीएमआर कम होगा और कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है शारीरिक कार्य तो उसका बीएमआर अधिक होगा। श्वसन कैलोरी मीटर यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम 1966 में पेटेन कोफर तथा वाइट ने किया था और मानव श्वसन कैलोरी मीटर का आविष्कार अमेरिका में 1892 से लेकर 1902 में अटवाटर द्वारा किया गया। जलवायु किसी भी व्यक्ति की जलवायु के आधार पर बीएमआर को ज्ञात कर सकते हैं। गर्मियों में बीएमआर दर किसी भी व्यक्ति का कम होता है और सर्दियों में बीएमआर दर अधिक होता है, बढ़ जाता है। ज्वर बुखार की स्थिति में बीएमआर दर बढ़ जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर किसी व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है तो उसे 7% अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने लगती है। उसके शरीर की ऊर्जा की खपत 7% बढ़ जाती है और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो 7% ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है और अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊर्जा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे 13% ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। गर्भावस्था तथा दुग्ध श्रावण में दोनों स्थिति में बीएमआर दर बढ़ जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव बीएमआर पर पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति का बीएमआर दर कम होता है और बीमारी में बीएमआर दर अधिक हो जाता है। किशोर बालकों में बीएमआर दर अधिक होता है। किशोरियों गर्ल में बीएमआर दर कम होता है। अपर्याप्त पोषण के कारण भी बीएमआर दर कम हो जाता है और फास्ट उपवास व्रत में बीएमआर दर कम हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में ऊर्जा की अधिकता है तो उससे मोटापा हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा और किसी व्यक्ति में ऊर्जा की कमी है तो उसके वजन में कमी आएगी, क्रियाशीलता में कमी आएगी, शारीरिक वृद्धि में कमी आएगी। सामान्य व्यक्ति के लिए खाद्य ऊर्जा की गणना करनी हो तो हम इस विधि से करेंगे 1.2 इंटू BMR। और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा एक्टिव है तो उसके लिए खाद्य ऊर्जा की गणना इस आधार पे करेंगे और अत्यधिक एक्टिव व्यक्ति के लिए इस विधि से करेंगे। और इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई 1.4 इंटू BMR से की जाती है। -40 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही रीडिंग देते हैं। दहन की ऊष्मा बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा मापी जाती है। पुष्टिकर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो शरीर को होने वाले रोगों से रक्षा करते हैं। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। यह हमें तुरंत एनर्जी देता है। भोजन में ऊर्जा का सबसे बड़ा रूप कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 40 से लेके 60% तक ऊर्जा प्राप्त होती है। गतिशील संतुलन से तात्पर्य होता है प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात। हमारे बॉडी में प्रोटीन और ऊर्जा का अनुपात क्या है। खाली कैलोरी का मतलब होता है सिर्फ कैलोरी, ना कि शून्य कैलोरी।
खाली कैलोरी से मतलब होता है सिर्फ कैलोरी।